तो आज की इस मीटिंग को रखी गई है केवल इंट्रोडक्शन मीटिंग है, जिसमें कि आप सभी लोग जान पाएंगे कि आप सबके बीच में कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोफाइल है और कंपनी का जो विजन और मिशन है उसके बारे में आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे आप। तो लेट नहीं करते हुए मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच मौजूद है सीधे दिल्ली से मिस्टर मनीष सर, जो कि इस कंपनी के प्रमोटर हैं। तो मैं चाहूंगा मनीष सर सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हमारे बीच मौजूद हैं सीधे दुबई से मिस्टर राकेश सर, जो कि वही प्रमोटर हैं, वो भी अपने आप को अभी रिपीट करेंगे। और हमारे बीच मौजूद है सीधे दुबई से शुभम सर, वो भी अपने आप को आएंगे, प्रमोट करेंगे। और हमारे साथ इसके बीच में जल्द ही आएंगे, केवल कुछ मिनटों के लिए शामिल होंगे, हमारे शेख सर आएंगे, वही बात रखेंगे, अपनी चीजों को कंपनी के बारे में बताएंगे। तो मैं लेट नहीं करते, मैं चाहूंगा सबसे पहले राकेश सर आप आए और अपने आप को बताएं, इंट्रोड्यूस करें। राकेश सर, ओवर टू यू। हेलो, मैं राकेश सिंह, मैं बिहार पटना से हूं और मैं दुबई में रहता हूं। और मेरा यहाँ गोल्ड सुक में काम है और मेरा यूएसडीटी का काम है शेख साहब के साथ। और हम लोग मिलकर ये काम करते हैं। और हमारे इंडिया में प्रमोटर हैं राजू सर हैं और मनीष सर हैं। और ये हमारे शुभम सर जो हैं वो प्रमोट करते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी फिलहाल तो शेख साहब अभी जुड़ने वाले हैं, तो उनसे उनको देख लेते हैं, फिर आपस में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट ओवर टू यू शुभम सर, प्लीज ब्रीफ द मीटिंग। ओवर टू यू शुभम सर। Hi guys, my name is Shubham and I'm like a promoter just like you guys, and I'm like currently handling Latin America and Africa region for the company. So the team is similar, but for different reasons. So I'm handling that at the moment. Over to Mr. Manish. I'll talk more about it, but let's first introduce ourselves. Yeah, of course. Hi guys, my name is Manish and I'm from Delhi. Right now I'm traveling and driving my car, but this meeting is very important, so that's why I'm attending the meeting right now. So मैं basically इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ इंडिया में। मेरा जो मेन प्रमोशन है दैट इज अबाउट द बल्ज एफएक्स, जिसको हम लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम लोग वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर क्लाइंट्स फॉर द प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन डू मोर बिजनेस। सो मेरा एक छोटा सा इसमें कहने का पर्पस ये है कि बल्ज एफएक्स इज नॉट टोटली डिपेंडिंग ऑन द MLM इज अ पार्ट ऑफ दिस। दे आर कोलैबोरेटिंग, द कॉपी क्रैक्स इज कोलैबोरेटिंग विद बल्ज एफएक्स। दिस इज व्हाट इट इज। तो बल्ज एफएक्स बहुत पोटेंशियल वाला बिजनेस है, क्योंकि एवरीबॉडी इज डूइंग लाइक आपको पता है सब ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई आपकी स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है, कोई हर तरह की ट्रेडिंग कर रहा है। तो फॉरेक्स इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू मनीष सर। सो नेक्स्ट मैं चाहूंगा शुभम सर, ओवर टू यू, प्लीज होस्ट अ मीटिंग एंड Yes, Mr. Raju. So basically मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं बल्ज ग्रुप के बारे में। तो बल्ज ग्रुप है क्या और करता क्या है? तो सीधे शब्दों में बताओ तो बल्ज ग्रुप एक कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, या आप कह सकते हैं मल्टीपल डोमेन्स में काम करता है। तो इनके डोमेन्स में आता है रियल एस्टेट, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको पता है मिडिल ईस्ट में रियल एस्टेट कितना मार्केट बूमिंग पर है। तो इनके रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स दुबई में है, अबू धाबी में है, सऊदी में है, कतर में है, ओमान में है, अफ्रीका में है। ये इनका बड़ा पिलर है। दूसरा पिलर है ऑयल एंड गैस। सो इनके पास अपने ऑयल एंड गैस की ट्रेडिंग करते हैं, रिफाइनरीज हैं। और इसके अलावा ये और भी ऑयल एंड गैस की जो ट्रेडिंग होती है मल्टीपल जगहों से, जैसे सऊदी से, यूएस से, उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ट्रेडिंग प्लस रिफाइनरी बोथ बिजनेस है। इसके अलावा वन मोर पिलर है जो बल्ज ग्रुप को एम्पावर करता है, दैट्स गोल्ड। सो बेसिकली गोल्ड का जो है इनका स्पॉट ट्रेडिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी मुझे आई गेस काफी साल हो गए, 12-14 साल हो गए हैं दुबई में रहते हुए, तो मैंने इनको देखा है और इनकी ग्रोथ को भी देखा है। सो एक ये भी कारण था कि पिलर्स जो है काफी स्ट्रांग है। और जो भी बोलते हैं लोग कि अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले पिलर मजबूत करना जरूरी होता है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले पिलर मजबूत है, उसके बाद जो ये 3 पिलर के बाद आता है मेन जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब ट्रेडिंग क्यों, तो उसका भी कारण हमने भी समझने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ट्रेडिंग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट है, जैसे मनीष सर ने बताया अभी कि बहुत बड़ा मार्केट है, हर दिन 7.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, 7.5 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी का डबल हो जाता है, उसके ट्रेड हो रहे हैं। मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करेंसीज एक बहुत बड़ा मार्केट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक कंट्री के पास अपनी करेंसी और उसमें ट्रेडिंग भी होती है, तो इसलिए बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। ट्रेडिंग इसलिए होती है कि अलग अलग कंट्रीज को बहुत डिफरेंट जगह से चीजें खरीदनी होती हैं, अपने इकोनॉमी को मेंटेन करना होता है, तो करेंसी के वैल्यूज अप्स डाउन्स होते हैं, तो उस पे जो अप्स डाउन्स में खेलने वाले लोग होते हैं उनको करेंसी ट्रेडर्स या फॉरेक्स ट्रेडर्स कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इतना बड़ा मार्केट है, तो कंपनी इस तरफ भी है। और जैसा मनीष सर ने बताया कि ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो BulgeFX का है, और यहाँ पे MLM एक पार्ट है। उसका रीजन एक और बताता हूँ, MLM पार्ट क्यों है। बिकॉज ट्रेडिंग तो ऑलरेडी लोग ट्रेड करेंगे, उसमें कमीशन आएगी, बहुत सारे लाइक रेवेन्यू ग्रोथ के ऑप्शंस है, बट यहाँ MLM से जो कॉपी क्रैक्स लिमिटेड के माध्यम से लोगों को जो दिया जा रहा है, उसका एक ही मैं बोल सकता हूँ एक शब्द में ये है कि इससे बहुत जल्दी कंपनी को भी ग्रोथ मिलेगी, और जो लोग इससे जुड़ेंगे उनको भी ग्रोथ मिलेगी। रीजन क्या है कि जितने ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म भी बढ़ेगा। प्लेटफॉर्म अब ट्रेडिंग क्यों, तो उसका भी कारण हमने भी समझने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ट्रेडिंग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट है, जैसे मनीष सर ने बताया अभी कि बहुत बड़ा मार्केट है, हर दिन 7.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, 7.5 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी का डबल हो जाता है, उसके ट्रेड हो रहे हैं। मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करेंसीज एक बहुत बड़ा मार्केट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक कंट्री के पास अपनी करेंसी और उसमें ट्रेडिंग भी होती है, तो इसलिए बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। ट्रेडिंग इसलिए होती है कि अलग अलग कंट्रीज को बहुत डिफरेंट जगह से चीजें खरीदनी होती हैं, अपने इकोनॉमी को मेंटेन करना होता है, तो करेंसी के वैल्यूज अप्स डाउन्स होते हैं, तो उस पे जो अप्स डाउन्स में खेलने वाले लोग होते हैं उनको करेंसी ट्रेडर्स या फॉरेक्स ट्रेडर्स कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इतना बड़ा मार्केट है, तो कंपनी इस तरफ भी है। और जैसा मनीष सर ने बताया कि ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो BulgeFX का है, और यहाँ पे MLM एक पार्ट है। उसका रीजन एक और बताता हूँ, MLM पार्ट क्यों है। बिकॉज ट्रेडिंग तो ऑलरेडी लोग ट्रेड करेंगे, उसमें कमीशन आएगी, बहुत सारे लाइक रेवेन्यू ग्रोथ के ऑप्शंस है, बट यहाँ MLM से जो कॉपी क्रैक्स लिमिटेड के माध्यम से लोगों को जो दिया जा रहा है, उसका एक ही मैं बोल सकता हूँ एक शब्द में ये है कि इससे बहुत जल्दी कंपनी को भी ग्रोथ मिलेगी, और जो लोग इससे जुड़ेंगे उनको भी ग्रोथ मिलेगी। रीजन क्या है कि जितने ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म भी बढ़ेगा, और इससे एक फायदा और होगा। रीजन ये है कि हमारी शेख साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने अभी एस्का का लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, मॉरिशस में अप्लाई किया हुआ है, तो इन सब जगह में, और यह पहले से यूरोपियन लाइसेंस ऑलरेडी है, वो होल्ड करते रेगुलेटेड एंटिटी। इन सब जगहों पे करने का मतलब है कि वर्ल्ड का कवरेज बढ़ना, ट्रस्ट बढ़ना। जैसे आपने बहुत सारे ब्रोकर्स देखे होंगे, जो एक्सिनस है, ऑक्टा है, IC मार्केट्स है, eToro है, ये सब जो बड़े ब्रोकर्स हैं, इनके साथ भी सेम वही कहानी होती है कि इनके पास यूजर्स ज्यादा हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हैं, तो इनके पास जो यूजर ऑनबोर्ड करने की क्राइटेरिया है वो बढ़ जाती है, तो वो इसमें फोकस किया। और दूसरा क्या है कि रेगुलेशन से क्या होता है कि वो इंश्योर करता है रेगुलेटर्स कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो क्लाइंट्स हो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कहीं से भी रेगुलेशंस लेने का। और इसमें कॉपी क्रैक्स को लाने का एक मतलब है कि जैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जितने जो कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग में तो कर ही रही है, उसके अलावा जो P2P मार्केटिंग है वो MLM से ही आ सकता है। और ये इस बात के गवाह आप सब हैं जो आज साथ में बैठे हैं कि MLM से कितना ग्रोथ किया जा सकता है। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं, इस MLM के काम को कितने सालों से कर रहे हैं। बट ये भी है कि इस जगह पे एक चीज जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत सारे MLM मैंने भी देखे, कहीं कितना मैं पैसा भी लगाया, उसके बाद समझ में आया कि जब तक पिलर मजबूत ना हो किसी कंपनी की, तब तक पैसा आपका हमेशा रिस्क में रहता है। उसी को सोचने के बाद, समझने के बाद हम इस कंपनी से जुड़े हैं, ताकि जो पिलर्स हैं उनके स्ट्रांग होने की वजह से हमारा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ रहे। तो बेसिकली कंपनी के बारे में ये पूरी जानकारी है। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस, सवाल हैं
तो हम वो भी एक साथ मिलके उस पर डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू राजू सर, आप अभी आगे की बातें बताएं, और शेख साहब का भी शायद आने वाले हैं, मुझे चेक कर देता हूँ। हमारे सर शेख सर आ गए सर, प्लीज इंट्रोड्यूस यू प्लीज सर। हाँ Assalamu शेख साहब आ alaikum. गए। How are you guys doing? वालेकुम अस्सलाम। I am happy to have you all here. I was very busy with a lot of meetings with my partners here. So we are very busy with some meetings. That's why I cannot easily attend to you guys before. So I hope you people are doing good. Alhamdulillah. I am so happy that you people are one of the most important people to Bush FX, and especially in India. You know, foundation for UA is India, and I am so happy to see you be one of the best people for our project, which is a very good project. And you know, Bosch FX, this is a fast growing group of companies now in the world. So I'm so happy to have you people all here, and inshallah, hopefully we will try our possible best to make sure you visit all our mines in other countries, and when you come to UAE, you also visit our refineries, and you also try to spread our business all over the world, from all parts of the world. So I will be very happy for that. Inshallah, my co-partner who will give you more explanation and more details, he went for Umrah. So after the Eid, he will be here also on the meeting to give you people more details on everything. I believe that you already know the future. This is the future. Anybody who misses this opportunity, it will be very bad situation for them. Inshallah, we will not only make a Bosch FX group of companies, but Bosch FX will be like what we have people. We have the poor people. We make sure, inshallah, we have them, and we change the world. We make it go very viral. So I really appreciate the effort you guys are making. And my partner here also is saying hi to you guys. So we are very busy having a lot of meetings. I really wish I will spend some time here with you people. But unfortunately, I am very busy. Inshallah, hope to meet you guys. And I believe our marketing team and our promoters, they will answer all your questions. And they will give you all the best deals ever that they will provide for you. You are highly welcome. I will be getting your reports, and I will see the best people, the top officials, because the top officials will be our backbone in India. And India is a place whereby we believe Bosch FX will be submitted, and it will be one of the toppest section for our companies. Inshallah, we are planning also to see how we can sign some contracts with the Indian government to extend our gold mines there. So everybody will have an opportunity, not only in the Bosch FX, but in the physical mine, and they will see how the oil business also is going through. So we are working on that. Hopefully, we will deal with the government directly to have all these partnerships to establish our oil companies in India, and our gold mines also in India, and our refineries. Okay, I really appreciate having you guys on this meeting, and thank you so much. I will be busy, so I will not take much time. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Thank you, sir. Okay. Thank you sir। Okay, thank you. Bye. Thank you sir, thank you so much, thank you so much. Okay. So, guys, Yes, Som sir, over to you. Okay, so basically he was the sheikh, owner of the company, and his partners. So he was telling us, वो हमें बता रहे थे कि उनके जो ग्रुप चीफ हैं, जो नंबर 2 है इनके कंपनी में, वो अभी उम्रा पे गए हैं, तो आई गेस वो ईद के बाद आएंगे वापस। तो फिर वो भी हमारे साथ मीटिंग्स में जुड़ेंगे, और मैं ये बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो इनके चीफ हैं वो भी इंडियन है, जो चीफ ऑफ स्टाफ CEO बोल लीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि कोई हमारे ही साथी, हमारे ही भाई इन ग्रुप के